आज के एपिसोड में परसों का थोड़ा सा रिकैप दिखाया है। साइली आती है, तभी रेणुका बोलती है टाइम पे आना चाहिए। पूजा पाठ रीति रिवाज ये भी कुछ होता है, इसके मायने होते हैं। वो कहती है साइली सॉरी काकू, और वो भी रिया के बाजू में चेयर पे बैठ जाती है। रेणुका रोशनी को देखती है तो वो मोबाइल में जोक्स पढ़ रही होती है या कुछ कर रही होती है। उतने में रेणुका इस बार पहली बार सुना रोशनी को बोलती है, ए रोशनी बाबू, ये मोबाइल में जोक पढ़ना बंद कर दे और यहाँ पे ध्यान दे। रोशनी एकदम से चौंक जाती है, वो मोबाइल साइड में रखती, सॉरी काकू बोल रही होती है। रेणुका कहती है थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान दिया कर, ये जोक बोक पढ़ा मत कर अभी, ये ज़रूरी नहीं है। उतने में ही यहाँ पे मन में रोशनी बोलती है लाइफ ही पूरी जोक बन गई है, कहाँ से जोक पढ़ूंगी, लाइफ तो पूरी परेशानी में जा रही है, क्या करूँ, कैसे समझेंगे ये। और उतने में यहाँ पे रिया कहती है साइली वेनी पोस्ट दीजिए ना, मैं ये हमारी सेल्फी निकालती हूँ। और वो सेल्फी निकाल रही होती है उसकी और साइली की। फिर रिया कहती है ये मैं अब पोस्ट करूँगी, करवा चौथ स्पेशल सेल्फी विद वैनी, ये सरगी की थाली, ये सब कुछ ऐसे बड़बड़ा रही होती है। और फिर रिया कहती है आंटी मैं ये ना पूरा दिन फास्ट नहीं कर सकती और मुझे ये जमता भी नहीं है, आकाश को ये सब कुछ पता है, अगर आपको फास्ट ही करवाना है ना तो आकाश कर लेगा। और उतने में आकाश आ जाता है और कहता है येस ऑफकोर्स, कोई बात नहीं है, मैं कर लूँगा। और पीछे से परेश और सचिन भी आ रहे होते हैं। ये सुनने के बाद रेणुका का मुंह टेढ़ा का टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि ये बहू है, ये नहीं कर रही है और मेरा बेटा करे, ऐसे उसके फीलिंग्स होते हैं। परेश भी वहाँ पे आता है टेबल के पास और कहता है रेणु, पिछली बार मैं बीमारी की वजह से ये फास्ट नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं ये उपवास रखूँगा। यहाँ पे रेणुका कहती है नहीं नहीं परेश तुम ऐसा मत करो। यहाँ पे सचिन भी कहता है बाबा तू ये सब मत कर, और ये तेरी बाई को ये ना बूढ़ी हो जाएगी, इसके दांत सड़ जाएंगे, फिर भी ये जिंदा रहने वाली है, इसको कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे रेणुका गुस्से से सचिन को देखती है, लेकिन फिर परेश कहता है नहीं मैं करूँगा अपनी बाइकों के लिए, मैं अपने बाइकों से बहुत प्यार करता हूँ। सचिन कहता है ठीक है। और फिर परेश कहता है कि सब लोग अपने अपनी पत्नियों के लिए फास्ट रखेंगे और उनका ध्यान तेजस पे जाता है, तो तेजस सोया होता है वहाँ पे। यहाँ पे सचिन बोलता है ये खजूर तो सोया है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। उतने में रोशनी उसे उठाती है, तभी यहाँ पे तेजस कहता है बाबू सॉरी ये सब लोग कर रहे हैं तो करने दो, तुम्हें पता है ना मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं तो खाऊंगा, मैं फास्ट वास्ट नहीं कर सकता, सॉरी। वो कहती है तुम्हें करना ही होगा। सचिन तुरंत बोलता है अरे मुझे लगा ये सोया था, ये तो सब सुन रहा था, खजूर कहीं का। रोशनी तेजस पे गुस्सा हो जाती है। उतने में यहाँ पे साइली रिया को अपने पास बुलाती है और कहती है रिया तुम फास्ट करो, ये ना इसका मतलब तुम डाइट कर रही हो ऐसे समझो, तुम्हें डाइट करना है ना तो ये डाइट का ही एक हिस्सा ऐसे समझो, और तुम फास्ट का फास्ट भी हो जाएगा और डाइट भी। यहाँ पे रिया कहती है ओके वहीनी, मुझे समझ में आ रहा है, ओके फाइन आई डू इट। रिया खाने जा रही होती है, उतने में रेणुका उसे रुकाती है। वो कहती है रुको रुको, पहला निवाला सास खिलाती है और फिर वो रोशनी के पास आती है, उसे खिलाती है। रोशनी रेणुका के पैर पड़ती है, आशीर्वाद लेती है। यहाँ पे रेणुका उसे आशीर्वाद देती है जुग जुग जियो और सदा सुहागन रहो। फिर वो रिया के पास जाती है, उसे खिलाती है और फिर रिया तो ऐसे ही बैठ जाती है। तभी आकाश कहता है रिया आशीर्वाद लो, वो फिर ओया, और फिर वो भी झुकती है। रिया को भी रेणुका आशीर्वाद देती है कि सदा सुहागन रहो, खुश रहो, और फिर जाके अपनी जगह पर बैठ जाती है। यहाँ पे साइली बहुत मायूस होकर रेणुका को देख रही होती है और सब लोग देख रहे होते हैं। सचिन को गुस्सा आता है, आकाश भी गुस्से से देख रहा होता है, और परेश को तो क्या बोलना। फिर वो उठती है और साइली को ज़बरदस्ती खिलाती है और बोलती है तू भी खा ले चल, और फिर साइली आशीर्वाद लेती है। तभी रेणुका बोलती है सदा सुहागन रहे, खुश रहे, और वो बैठ जाती है। तभी यहाँ पे परेश इतना सा कुछ रेणुका ने किया नहीं कि ये शुरू हो जाता है, बोलता है कि रेणु तू तो बदल रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा, जब पहले बैठी थी तभी समझ में नहीं आता, गुस्से से बैठी है, अब सब लोग देख रहे हैं इस वजह से वो कर रही है। यहाँ पे तेजस बहुत ही भयानक तरीके से खा रहा होता है, एक के बाद एक मुंह में डाल रहा होता है। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है तेजस खाना है, ठूसना नहीं है, वो नंबर 1 नहीं आना है उसमें, शांति से। उतने में तेजस रोशनी को पास बुलाता है और कहता है आज वो बैंक वाले आने वाले हैं, मीटिंग है, आज ये डील फाइनल होनी ही चाहिए। रोशनी कहती है होगा होगा डोंट वरी। और सचिन इन दोनों को देखता है, वो कहता है इन दोनों की कोई ना कोई खिचड़ी पकड़ी है, दोनों क्या कर रहे हैं ना, मुझे ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। अगले ही सीन में तेजस बैंक वालों से बात करता है और उनको थैंक्स बोलता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और पलटता है तो उतने में रेणुका और रोशनी वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे रेणुका बोलती है क्या हुआ, सब ठीक हुआ, क्या कहा उन्होंने, वो चले गए, उनको कुछ लगा क्या, कुछ बोले क्या, वो बताना। वो कहता है आई मुझे बात तो करने दे,
वो कहता है कि दो बातें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। रेणुका कहती है नहीं नहीं, अच्छी बात बता पहले। वो कहता है कि लोन सैंक्शन हो गया। रेणुका और रोशनी खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर बुरी बात ये है। रेणुका बोलती है क्या बुरी बात है फिर? लोन तो सैंक्शन हो गया ना। वो कहता है मुझे 2 करोड़ 70 लाख रुपए चाहिए थे, वो 2 करोड़ सैंक्शन हो गया, लेकिन 70 लाख सैंक्शन नहीं हुए हैं, वो जमा करने होंगे। यहाँ पे दोनों जन देखने लगते हैं। वो कहती है तेजस को रेणुका कि तेजस कुछ ना कुछ कर, वरना वो 30 लाख भी चले जाएंगे अगर हमने ये घर नहीं खरीदा। तेजस कहता है मैं कुछ ना कुछ करता हूँ आई, तू फिक्र मत कर। अगले ही सीन में सब लोग बैठे हुए हैं, यानी कि तेजस, रेणुका, रोशनी, परेश और आकाश, रिया और सचिन और साइली खड़े। तेजस परेश को कहता है बाबा मुझे तुझसे बात करनी है। यहाँ पे परेश कहता है बोल ना। वो कहता है बाबा देखना, वो मैं ये घर खरीदने वाला हूँ, ये सबके बेनिफिट के लिए, सबका फ़ायदा है इसमें। यहाँ पे सचिन शुरू हो जाता है क्या फ़ायदा? खुद अपना घर खरीद रहा है, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? कुछ भी बोलता है। यहाँ पे तेजस कहता है चुप चुप रहना। सचिन बोलता है मैं चुप क्यों रहूँ? तू जोक मार रहा है तो मुझे हंसना तो चाहिए ही ना, क्योंकि तू और सबके बारे में सोचे कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे साइली सचिन को चुप करवा रही होती है। उतने में रेणुका बोलती है ए फूल वाली, अगर तेरा पति चुप नहीं बैठा तो उसको लेके बाहर चली जा, यहाँ पे मत खड़ी रहे। वो भी गुस्सा हो जाती है। परेश सचिन को हाथ दिखाता है, इसलिए वो चुप हो जाता है। क्यों इतनी बकवास करता है सचिन समझ में नहीं आता। फिर यहाँ पे परेश तेजस को बोलता है बोल तुझे क्या बोलना है। तभी तेजस कहता है देख बाबा ये घर खरीदने का है तो 3 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने 30 लाख तो अरेंज कर लिया है, 2 करोड़ का मुझे लोन मिल सकता है, लेकिन बच्चे 70 लाख, वो मुझे उसमें तेरी हेल्प चाहिए। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं, ये 70 लाख और परेश कहाँ से देंगे? यहाँ पे रेणुका भी एकदम से गौर से देखने लगती है। सचिन चुप कहाँ रहने वाला है, वो शुरू हो जाता है बकवास करना। बोलता है कि एक खजूर, बाबा कहाँ से देंगे 70 लाख रुपए? उसके पास कहाँ है 70 लाख रुपए? यहाँ पे परेश देख रहा होता है। फिर आकाश भी शुरू हो जाता है ए दादा क्या बोल रहा है तू, समझ में आता है क्या तुझे? तभी परेश दोनों को चुप करवाता है और फिर तेजस को बोलता है देख तेजस, मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, मैं कहाँ से दूंगा तुझे, तुझे तो पता है मेरी हालत। यहाँ पे तेजस कहता है बाबा वो प्रॉपर्टी है ना, यानी कि जो घर में वो लोग रहते हैं रेणुका के बाबा ने दिया हुआ, वो कहता है कि वो बेच देंगे, मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मैं ये घर खरीद लूँगा। ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। रेणुका एकदम चौंक के तेजस को देखने लगती है, क्योंकि वो घर तो उसके बाबा ने दिया हुआ है, उसकी निशानी है वो। यहाँ पे सचिन शुरू हो जाता है ए खजूर, तुझे कुछ समझता है क्या? तुझे तेरा हिस्सा चाहिए तो बाकी के लोगों का क्या, वो लोग कहाँ पे रहेंगे? वो कहता है वो तुम लोग भी अपना हिस्सा ले लो। सचिन बोलता है बाबा और बाबा की बाइक को कहाँ पे रहेंगे? इस उम्र में तू उसको घर से बाहर निकाल रहा है, तेरे घर के चक्कर में वो लोग बेघर रहे। यहाँ पे परेश बोलता है ये डिसीजन मेरा नहीं है, ये डिसीजन तेरी आई का होना चाहिए, क्योंकि ये घर उसके बाबा ने उसे दिया है और मुझे संभालने के लिए कहा है। ये सुनने के बाद आकाश भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है दादा तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना, तू क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है तुझे? वो पहले का ही पैसा, और एकदम से चुप हो जाता है। यहाँ पे रिया बोलती है व्हाट, मुझे लग ही रहा है कि तुम लोगों में तुम लोग कुछ ना कुछ सीक्रेट छुपा रहे हो। क्या है ये? मुझे लगता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। सचिन तेजस पे चिल्लाना शुरू कर देता है एक हजूर ज्यादा मत उड़ा, नहीं तो देख। यहाँ रोशनी शुरू हो जाती है ओ हेलो सचिन, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, ऐसा नहीं लगता? यहाँ पे सचिन बोलता है ये हमारे घर का मामला है तो ये अकेला फैसला नहीं कर सकता, हम सब बोलेंगे, ये हमारा हक है। उतने में तेजस बोलता है ए तू चुप रह रहे, तू क्यों बीच में बोल रहा है, तू खामखा बीच में आता क्यों है? यहाँ पे साइली कहती है क्यों ना बोले काका, आपको जो करना है आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। तभी रोशनी फिर से साइली काका फैसला करेंगे ना, तुम क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे सचिन बोलता है क्यों ना बोले, वो भी इस घर की सदस्य है। तभी तेजस फिर बोलता है सचिन बस करा, साइली इसमें नहीं बोल सकती। सचिन बोलता है क्यों नहीं बोलेगी, वो इस घर की बहू है। साइली तू बोल, मैं हूँ तेरे साथ, कौन तुझे अड़ाता ना, मैं देखता हूँ, मैं उसका मुंह बंद कर देगा। तभी परेश कहता है देख तेजस, ये घर मेरा नहीं है, ये घर तेरी आई का है, और अब तक वो खामोश है, इसका मतलब तुझे समझ जाना चाहिए कि उसका फैसला क्या है। परेश कहता है तेरी आई को पूछ। यहाँ पे तेजस आई के पास आता है और बोलता है आई तू तो जानती है ना मैं कितनी मुसीबत में हूँ, तो मुझे मदद करना। इस बार रेणुका तेजस के खिलाफ जाती है और कहती है नहीं, वो घर मेरे बाबा की आखिरी निशानी है और मैं उसे नहीं बेचूंगी। तुझे अगर पैसे चाहिए तो तू किसी भी हालत में वो जमा कर, मैं ये घर नहीं बेचूंगी। सुनते ही तेजस एकदम परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे सचिन शुरू हो जाता है देखा बाबा की बाइकों का फैसला, अब तू चुप रहे। तभी यहाँ पे आकाश भी भड़क जाता है तेजस पे और कहता है ए दादा तू ज़्यादा ही कर रहा है ना, बस कर, अभी बहुत हो गया। और वो तेजस और आकाश की लड़ाई शुरू हो जाती है। आकाश और तेजस एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं।
वो एक दूसरे का कॉलर पकड़ते। उतने में सचिन आता है और तेजस को पकड़ता है और उसे खींचता है और उन दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे परेश ये सब कुछ देख रहा है और रेणुका इन लोगों को अलग करने में लगी हुई है। आखिरकार परेश बोलता है बस करो तुम लोग, बस करो, क्या चल रहा है ये सब। और यहाँ पे तेजस, आकाश और सचिन की लड़ाई शुरू होती है। तभी यहाँ पे आखिरकार वो लोग रुकते हैं और फिर परेश कहता है देख तेजस, ये आखिरी फैसला है, मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, ये तेरी आई ही करेगी, जो फैसला करना है तेरी आई फैसला करेगी। रेणुका भी बोलती है सही है, मैं अपना घर नहीं बेचूंगी, ये मेरे बाबा की आखिरी निशानी है, तू कोई और तरीका ढूंढ ले। यहाँ पे तेजस कहता है क्या आई, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे। रेणुका बोलती है मुझे नहीं पता। उतने में सचिन बोलता है एक हजूर, तुझे जहाँ से भी लेने ना पैसे ले, ये घर नहीं बिकेगा, ये घर सबका है। साइली भी बोलती है सही है, इस घर पे हक सबका है। सचिन बोलता है तुझे जो करना है कर ले, मैं ये घर बेचने नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। यहाँ पे रेणुका बोलती है ए तू चुप रहे, तू ज़्यादा मत बोल। यहाँ पे तेजस कहता है आई आई मेरी मदद करना, मैं फंसा हुआ हूँ, मेरी मदद करना, तुझे पता है मेरी प्रॉब्लम। यहाँ पे रेणुका कहती है कि मैं क्या करूँ। उतने में वो रोशनी को बोलती है कि रोशनी बाड़ा तू अपने बाबा को बोलना मदद करने के लिए। रोशनी का मुंह खुला का खुला, अब वो क्या बोले। यहाँ पे सचिन बोलता है हाँ वो तो हबीबा पप्पा बहुत पैसे वाला है ना, उसको बोलना पैसा देने के लिए। यहाँ पे रोशनी बोलती है सचिन तुम चुप रहो। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है हाँ बाबू ये तो बात सही है ना, तुम अपने पापा से क्यों नहीं बात करती, वो आखिरकार क्या करे, उसे जानबूझकर अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। वो कहती है ठीक है मैं अपने चाचा को फ़ोन लगाने की कोशिश करती हूँ। और वो साइड में जाती है और फ़ोन लगाने का नाटक करती है। वो फ़ोन शिखा को लगाती है। यहाँ पे शिखा मस्त लैपटॉप लेके टाइम पास कर रही होती है। उतने में वो देखती है कि रोशनी का फ़ोन आ गया। वो कहती है हाँ रोशनी बोलो बोलो। रोशनी कहती है चाचा जी वो पापा कैसे है। यहाँ पे शिखा कहती है पापा चाचा जी, अरे तेरे चाचा तो वो मटन चॉप चलाते हैं, और हंस रही होती है। यहाँ पे रोशनी कहती है अच्छा आप उनसे मिले क्या, नहीं मिले क्या, मुझे ना एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके लिए मुझे 70 लाख रुपए की ज़रूरत है। यहाँ पे शिखा कहती है 70 लाख वो तेरे चाचा देंगे, वो तो मटन शॉप चलाते हैं, वो तो 70 किलो मटन दे सकते हैं। और उसमें जोक मारी होती है। रोशनी कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और वो फ़ोन रख देती है और पीछे मुड़ती है। उतने में उसका पैर सोफे में अटक जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इस बार तेजस की बाइक को बहुत ही सही से लग रही है और वो गिरती है। तभी साइली तुरंत जाती है उसे पकड़ने के लिए और रेणुका भी। वो उठती है, साइली उसे पूछती तुम्हें लगा तो नहीं। वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर वो कहती है कि नहीं पापा और चाचा जी नहीं दे सकते, और वो जानबूझकर इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। मेरे पापा तो जेल में है, उनकी हालत ख़राब है, मैं तो उनके बारे में कुछ कर भी नहीं सकती। और यहाँ पे तेजस उसके पास आता है और उसको संभाल रहा होता है। रोशनी का इमोशनल ड्रामा काम कर गया। यहाँ पे तेजस कहता है देखा ना आप लोगों ने, अब वो नहीं दे सकते। यहाँ पे परेश कहता है मुझे पता नहीं, वो तेरी आई से पूछ, आखिरी फैसला तेरी आई का होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे बाकी के लोग होते हैं। तेजस कहता है आई। तभी रेणुका कहती है नहीं तेजस ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं वो घर नहीं बेचूंगी। और वो भी वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे आकाश और रिया भी चले जाते हैं। बचते हैं सचिन, साइली, तेजस और रोशनी। फिर तेजस और रोशनी भी वहाँ से चले जाते हैं। तेजस आई करते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर बचते हैं साइली और सचिन। सचिन उन दोनों को देख रहा होता है और बोलता है ये खजूर और खजूरी ना कोई नाटक कर रहे हैं। यहाँ पे साइली कहती है पता है तुमने वो देखा जब रोशनी फ़ोन पे बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे कि वो खुद से ही बात कर रही है। सचिन बोलता है तुझे भी ऐसा ही लगा ना, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे कमरे में तेजस बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है कि ये लोग कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। रोशनी आराम से बैठ के उसे देख रही होती है। फिर वो कहता है अब ये फ्रस्ट्रेशन में मुझे बहुत भूख लग रही है, सॉरी बाबू मैं रुक नहीं सकता, मैं खा रहा हूँ। और वो बैग से चिप्स का पैकेट निकाल रहा होता है। ये देख के रोशनी चीखती है तेजस। और वो तेजस बैग से चिप का पैकेट निकाल के उसका कवर खोल के वो खाने ही जा रहा होता है। उतने में रोशनी उसे रोकती है और बोलती है नहीं, अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है स्ट्रेस की वजह से, एक स्ट्रेस है उसकी वजह से इतना हो रहा है, तो मुझे तो दो स्ट्रेस है, एक तो मेरे बाबा का और यहाँ पे तुम्हारा, तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर भी मैं कर रही हूँ ना, तुम भी करोगे, रुको रुको। और वो नहीं खाने देती उसे। यहाँ पे रोशनी कहती है ये ना क्या करे, ये मेरे पापा को भूल जाए और दूसरी इसमें लग जाए, बस यही बहुत है। उतने में यहाँ पे तेजस कहते हैं आइडिया। वो कहती है क्या। तेजस बोलता है ये लोग पैसे नहीं दे रहे तो क्या हुआ, मैं संतोषी जी से मांगता हूँ। वो उनको कहता हूँ कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें इन्वेस्ट करना होगा, बिजनेस की तरह मैं उन्हें बताता हूँ, वो पैसे दे देंगे। रोशनी कहती है सच में। वो कहता है हाँ,
और वो दोनों जन खुश हो जाते हैं। रोशनी भी क्या दिमाग लगाती है, बोलती है हम एक फ्लोर ऊपर का भाड़े पे चढ़ा देंगे, उसका जो पैसा आएगा वो ईएमआई भर देंगे। और वो दोनों जन बहुत ही खुश हो जाते हैं। आखिरकार रात होती है और सब लोग चांद की राह देख रहे होते हैं। सचिन कहता है भूख बहुत लगी है, फुटबॉल खेल रहे हैं मेरे पेट में चूहे, ये चांद कब निकलेगा। और सब लोग हंस रहे होते हैं। तभी सचिन जानबूझकर क्यों उसको बोलना होता है यही समझ में नहीं आता कि बाबा तुझे पता है क्या, मैं आकाश और तू हैंडसम लग रहे हैं, बाकी के फालतू लोग दिख रहे हैं। और इस वजह से शायद चांद लेट कर रहा है। यहाँ पे रिया आकाश को चीयर अप कर रही होती है कि बहुत हैंडसम लग रहा है ये, और भूख के मारे उन्हें भी तकलीफ हो रही होती है। उतने में तेजस कहता है ए सचिन बस हाँ, बहुत हो गया तेरा, ज़्यादा नाटक मत कर। सचिन बोलता है खाएगा क्या, चुप रहे। तभी यहाँ पे रेणुका भी गुस्सा हो जाती है। उसका गुस्सा भी सही है, क्यों इतनी बकवास करता है। रेणुका कहती है सचिन चुप रहे, शांत नहीं रह सकता, चुप कर। उतने में रिया बोलती है अरे वो देखो चांद। और सब लोग उस तरफ देखते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं, सब लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं। चारों जोड़ियाँ एक एक करके उनकी पूजा दिखाई है और फिर अपने अपने पतियों को तिलक लगाती है, फूल बरसाती है और चांद को देखती है, उनको देखती है। फिर पति लोग भी अपनी अपनी बाइकों को यानी कि पत्नियों को पानी पिलाते हैं। ये एक एक जोड़ी का अलग अलग से दिखाया है। फिर वो लोग उन्हें मिठाई खिलाते हैं। सब लोगों का ये चल रहा होता है। साइली को सचिन पानी पिलाता है और फिर मिठाई खिलाता है और फिर साइली भी उसे मिठाई खिलाती है, क्योंकि तीनों पतियों ने भी तो अपनी पत्नियों के साथ फास्ट रखा है इस वजह से। और सब लोग खुश होते हैं और अपनी अपनी पत्नियों के साथ ये त्यौहार मना रहे होते हैं। तभी तेजस रोशनी को कहता है बाबू आज ना इस त्यौहार पे मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूँ, ये जो बीच हाउस वाला घर है ना मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। और रोशनी बहुत खुश होती है, उसके गले लगती है। फिर आकाश रिया को बोलता है आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करती है तो उसके सामने एक बॉक्स लाता है। वो आंखें खोलती है और देखती है तो चेन होती है। वो उसे चेन पहनाता है और यहाँ पे रिया भी बहुत खुश हो जाती है कि उसे भी गिफ्ट मिला आकाश की तरफ से। फिर यहाँ पे परेश कहता है मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। रेणुका भी खुश हो जाती है। परेश उसके सामने एक बॉक्स रखता है, फिर वो खोलता है और उसमें लाल चूड़ियाँ होती है। वो कहता है कि तुम लाल चूड़ी जब पहनती हो ना तो बहुत खूबसूरत लगती हो, और वो उसे पहनाता है और रेणुका भी बहुत खुश हो जाती है। ये सब कुछ सचिन और साइली देख रहे होते हैं। साइली को लगता है कि सचिन ने कुछ नहीं लाया, इसलिए वो कहती है सचिन तुम फिक्र मत करो, तुमने कुछ नहीं लाया है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन सचिन कहता है तू पहले से ही फैसला कर लेती है ना। साइली को समझ में नहीं आता सचिन क्या बोल रहा है। वो एकदम से अपनी जेब से कुछ निकालता है, उसके सामने रखता है और वो पायल होती है। वो खुश हो जाती है पायल को देख के। सचिन बोलता है मैं तुझे पहनाता हूँ, और वो उसके पैरों में पायल पहनाता है और फिर उसे देखता है। और साइली भी बहुत अच्छा है ऐसा करके उसे हाथ से दिखाती है और मस्त है। और वो दोनों खुश होते हैं और वहाँ पे बैठ के गप्पे शप्पे मारना शुरू कर देते हैं। अब सचिन को भूख नहीं लगी है, फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं क्या पेट में। उतने में यहाँ पे परेश कहता है आज मैंने खाना बाहर से मंगाया है और सब लोगों को मेरी तरफ से ट्रीट। यहाँ पे तेजस कहते हैं बाबा मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ज़्यादा खाऊंगा। परेश कहता है तेरे लिए ज़्यादा ही मंगाया, और वो लोग सब अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे साइली भी जा रही होती है। उतने में सचिन उसका हाथ पकड़ता है और उसे रोकता है। वो दोनों जन वहीं पे बैठ के गप्पे मारना शुरू कर देते हैं। सचिन बोलता है खजूर का क्या करना है समझ में नहीं आता। साइली बोलती है वो तुम परेशान हो ना, वो घर बेचने की और हिस्से की बात कर रहा है। सचिन बोलता है तो क्या, इसको समझ में नहीं आता ये ऐसे क्यों बोल रहा है। मैं ना एक घर खरीदेगा आगे और फिर उसके सामने बोर्ड लगा के रखेगा ये खजूर और ये मेकअप वाली कोई भी अंदर ना आने पाए। उसमें तू मैं बाबा की बाइको आकाश और रिया रहेंगे। साइली बोलती है तुम ऐसा बोल रहे हो। वो कहता है क्या उसमें क्या गलत है। वो कहती है तुम अगर ऐसा बोल रहे हो तो उसमें और तुम्हें क्या फ़र्क रह गया। साइली माते कभी नहीं सुधर सकती। सचिन बोलता अच्छा तू ज़्यादा ही ज्ञान पेल रही है। और वो स्विमिंग पूल के यहाँ पे बैठे होते हैं तो वो पानी साइली के चेहरे पे उड़ाता है और साइली एकदम से गुस्सा हो जाती है। फिर वो भी कहती है अच्छा ऐसा है, तो वो भी उस पर उड़ाती है और वो दोनों पानी उड़ाते हैं एक दूसरे पे। उतने में साइली की आँख में जाता है इसलिए वो पोंछ रही होती है और फिर इनका रोमांटिक मोमेंट शुरू हो जाता है, वो भी सार्वजनिक जगह पे जो सब आके देखे। इनको कमरा चाहिए ही क्यों, आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि ये सारा कुछ बाहर ही करना है तो कमरा क्यों चाहिए, उसके पैसे बचाओ। और इन दोनों का यूं ही रोमांटिक मोमेंट शुरू होता है, चालू होता है। उतने में सचिन का फ़ोन बजता है और वो दोनों जन एकदम से चौंक जाते हैं। सचिन देखता है और बोलता है अरे ये तो वो कनाडा वाली मैडम है। और वो एकदम से हेलो मैडम बोलो ना। यहाँ पे वो ईशा कहती है कि मैं आज बैंगलोर में हूँ, कल मैं मुंबई आ रही हूँ, तो मुझे एयरपोर्ट लेने आओगे ना सुबह 7:30 बजे। वो कहता है हाँ मैडम आपको वादा किया है ना तो आएगा ना, मैं क्यों नहीं आएगा। ईशा कहती है थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, और वो फ़ोन रखती है। वो कहते हैं हाँ थैंक लॉट, हाँ ठीक है।
CU और यहाँ पे साइली कहती तुम्हें जल्दी जाना है ना, तो चलो जल्दी सोना होगा हमें। सचिन बोलता है रुक रुक, अरे मुझे पता है, मैं सब अपना काम बराबर से करता है। और वो वापस उसे अपनी तरफ खींचता है और इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है।